देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो क्या कर रहा है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहां तक पहले समझो। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस पे कौन है, एक टावर है, वर्टिकल टावर खड़ा है, ये मान लो वर्टिकल टावर है। आगे एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ अ हाइट h मीटर, यानी कि ये टावर है, ये क्या है तुम्हारा टावर, और इस पे एक फ्लैग स्टाफ जैसे लहराता हुआ झंडा होता है ना, यहाँ पे है फ्लैग एक तरह से, क्लियर हो गया। और इसका हाइट कितना दिया h मीटर, कितना दे दिया h मीटर। तो अगर ये फ्लैग स्टाफ है, ये क्या है तुम्हारा फ्लैग स्टाफ, और ये क्या है टावर, तो टावर का हाइट मान लो y और फ्लैग स्टाफ का हाइट क्या मान लिए h। यहां तक क्लियर हो गया। आगे पढ़ो। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, देखो किसका बॉटम, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ का ना टॉप और बॉटम। तो पहले किसका चर्चा है बॉटम के साथ, फिर किसका चर्चा है टॉप के साथ। तो बताओ इसका एंगल क्या बनेगा, अल्फा और बीटा। तो किसके साथ बनाओगे अल्फा और किसके साथ बीटा, टॉप के साथ क्या बनेगा, पहले किसके साथ, बॉटम के साथ और उसके साथ, यानी कि बॉटम के साथ ये बना लो कितना, ये नहीं करा रहे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ऐसे करके बना। पहले क्या बना अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या हुआ अल्फा, और ये क्या बना बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, ये निकला हाइट किसका टावर का, और टावर का हाइट कौन है y, यानी कि y का वैल्यू तुमको ये लाना है, तो आंसर प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया, अब ला सकते हो, ट्राई करो। देखो पहला काम तो फिगर ड्रॉ कर दिया, अब दूसरा काम क्या बोले थे, ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो ट्रायंगल। तो पहले देखो एक एंगल कौन है अल्फा से, तो नाम दे दो पहले ABCD दे दिए। अल्फा के लिए अगर तुम ट्रायंगल ढूंढना चाहोगे, देखो ऐसे निकल रहा है ना, कुछ नहीं निकल रहा है, तो इन ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां बना देते हैं, उधर लिखेंगे ये बना कुछ, ये अल्फा, और ये कितना है बताना, ये y, और ये नहीं कुछ है तो मान लो x, नहीं कुछ है तो क्या मान लिए, तो ये क्या बना B C और D, एक ट्रायंगल इसमें लगेगा। अब दूसरा कौन सा बनेगा बीटा के लिए, तो बीटा के लिए जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बताओ, ये हो गया बीटा। और बीटा के लिए जब जाओगे तो ये ना एंगल है, तो ये पूरा आएगा, तो ऊपर ई क्या बनेगा h प्लस वाई, ये h और y, ये पूरा क्या बन गया ACD। ये ट्रायंगल बोलो नहीं आइडेंटिफाई करने बताया है, और नीचे x, ये अलग अलग करने बोले नहीं बोले, दूसरा काम। अब अलग अलग ट्रायंगल को सॉल्व करो, जो चाहिए ऑटोमेटिक आएगा। तो पहला ट्रायंगल किस में लोगे बताओ, इन ट्रायंगल BDC, यही ना होगा, तो BDC में क्या होगा, अब बताओ किस में, इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए ना, तो P और B, तो इसमें क्या लिखोगे tan अल्फा, tan अल्फा बराबर कितना y बटा x। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल ADC, और tan बीटा हो जाएगा, यहाँ भी tan बीटा क्यों लिए, इसके सामने P और इसके सामने B, P बटा B, तो h प्लस वाई बटा x। यहां तक कोई दिक्कत है। अब बताओ सॉल्व करोगे, हमको क्या निकालना है टावर का ना, और टावर का हाइट क्या है बताना, टावर का हाइट है y, यानी y की वैल्यू हमको निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है y का। तो पहले बताओ यहाँ पे y बराबर कितना, x बराबर, क्या कि x का वैल्यू रख दोगे, x का वैल्यू रख देंगे ना, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिख दोगे x, y इक्वल टू क्या निकल गया tan अल्फा इंटू x tan अल्फा निकलेगा, y इक्वल टू। तुम यहां से देखो एक और चीज करके आसान बना सकते हो क्वेश्चन को, थोड़ा सोचो। नहीं x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का ही वैल्यू निकाल लेंगे तब ना y के टर्म में आंसर आएगा, तो हमको तो y से मतलब है कि थोड़ा कैलकुलेशन और ज्यादा कर देता। तो हम क्या किए, x को वहां लाए और यहाँ क्या बन गया y बाय tan अल्फा, बोल सकते हैं y बाय, और यहां भी क्या कर सकते हो x इक्वल टू h प्लस वाई बाय tan बीटा, बोलो कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1/tan अल्फा को क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई कॉट अल्फा लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा है ना, तो 1/tan को क्या लिख सकते हो कॉट अल्फा। दिक्कत हो रहा है। और इधर कितना हो गया बताओ,
इधर भी हो गया x बराबर कितना, h प्लस वाई इंटू कॉट बीटा, होगा कि नहीं होगा। और इक्वेशन ये 1 मान लो और इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, तो x बराबर b है और x बराबर b ये, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या बना इधर y कॉट अल्फा इक्वल टू h प्लस वाई कॉट बीटा। कोई दिक्कत, हमको y निकालना है तो y वाला को एक साथ करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करो, तो y कॉट अल्फा और इसको इधर सॉल्व करोगे तो h कॉट बीटा और प्लस y कॉट बीटा, होगा कि नहीं होगा। अब y वाला को एक साथ करोगे तो इस साइड कौन सा है बताओ, y कॉट अल्फा और माइनस इधर आ जाएगा y कॉट बीटा इक्वल टू कितना है ऊपर, h कॉट बीटा। ये ना रहे कि गलत कर दिए कुछ, ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है कुछ, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, y कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू h कॉट बीटा, ये ना रे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, y इक्वल टू कितना हो गया, अरे 10 के टर्म में आंसर था, किसके टर्म में था, 10 के टर्म में, तो फिर उसको बदलना पड़ेगा, इसी में रखते, अगर 10 में ही रखते तो ज्यादा आसानी से आ जाता। खैर अब कर दिए तो कर देते हैं, ध्यान हम नहीं दिए थे वहां पे, 10 में था ना, तो चलो इसको कर लेते हैं ऐसे, क्या होगा h कॉट बीटा बाय, इतना कैलकुलेशन में पावर रखो कि कहीं भी कर दिए तो फिर से मिटाना नहीं पड़े, यहीं से आंसर पूरा देंगे, नहीं आएगा 10 कॉट को 10 में बदल देंगे सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, हो गया यहाँ तक। अब चलो इसको स्विच करते हैं, थोड़ा 10 में चेंज करते हैं, तो y इक्वल टू ऊपर कितना है, h कॉट बीटा ना, इसको क्या लिखेंगे, h इंटू कॉट को क्या लिख सकते हो 1/10 बीटा बाय, लिख सकते हैं इसको। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा को बताना 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा, होगा कोई दिक्कत। तो अब क्या होगा बताओ, y इक्वल टू ऊपर हो जाएगा h/10 बीटा, h/10 बीटा और इनटू नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ये दोनों प्रोडक्ट में ना आता, तो चूंकि 4 टर्म है तो ऊपर लिख दें डायरेक्ट, तो क्या लिखा है यहाँ 10 अल्फा इंटू 10 बीटा लिख सकते हैं, और ये 10 बीटा इधर और 10 अल्फा उधर, इधर क्या बचेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये स्टेप समझ में आया ना सबको, तो क्या होगा 10 बीटा से 10 बीटा कट गया, तो y बराबर कितना ऊपर बचा, h 10 अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, कोई दिक्कत। यही चीज अगर कॉट में भी दे देगा तो कोई दिक्कत होता, आराम से आ जाता। यही आंसर प्रूफ करना था तो हो गया प्रूफ्ड, कोई दिक्कत। चलो देखो सुनो, क्वेश्चन को तुम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा अभी भी दिक्कत हो ही रहा है। देखो पहला स्टेप पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यहां तक रुके, एंगल ऑफ एलिवेशन करना है कहां से, टॉप ऑफ अ टावर। तो पहले ग्राउंड बना दो, ये बना दो टावर, बना दिए। टॉप ऑफ अ टावर से एलिवेशन बन रहा है कहां पे, इस पॉइंट से। आगे देखो, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, समझ में आ रहा है बात को, 2 पॉइंट हो गया, और दोनों पे कहां से बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है किसका, टावर के टॉप से। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो एक एंगल यहां से बनेगा टावर के टॉप पे और एक बना यहां से, ठीक है, 2 पॉइंट है ए एंड बी। अब देखो पहला यहां से यहां तक जो ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस कितना है ए, और फिर ये यहां से ये दूसरा पॉइंट कितना दिया बी, है ना। ध्यान से देखो, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस, बेस से एक ए मीटर का डिस्टेंस है और एक बी मीटर का डिस्टेंस, बात समझ में आया। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले कौन बनाया, ये पॉइंट जिसका डिस्टेंस कितना लिए ए, और फिर कौन लिए बी। तो अगर हम ये बना दिए थीटा एंगल,
तो ये बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 माइनस थीटा। किसी के मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे ये क्या बोलने वाली थी तुम, वो भी बोलिए दो पहले। किसको? जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 2 पॉइंट था, तो एक मन ये में आया कि नहीं यहाँ पे ए लिए, तो कहते कि नहीं हम ये वाला डिस्टेंस ए लेते, ले सकते थे, और फिर दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस कितना लेते, बी लेते, ये भी सही था। लेकिन फिर ध्यान क्या ये रखना है कि जो तुम पहले डिस्टेंस लिए ए के साथ, वो बनाएगा टॉप के साथ थीटा, क्लियर है? और फिर दूसरा क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा। क्या ये दोनों फिगर सही है? दोनों फिगर सही है, कैसे भी बना सकते हो। बात समझ में आया? क्या बारीकी ध्यान रखना है, जिसका पहले बात किया गया वहां से थीटा बनना है, वहां से क्या बनाना है थीटा। अब आगे बढ़ो, इस फिगर से लेके ऊपर वाला फिगर से लेके चले, तो देखो यहां पे सबसे पहले 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे। तो बताओ, ये नाम रख दो ABCD, और टावर का हाइट मान लो H। टावर का हाइट क्या मान लिए? तो इस थीटा के लिए कौन सा 2 ट्राइंगल, ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है एक ट्राइंगल, ये थीटा के लिए, तो ये कितना हो गया, ये थीटा के लिए, तो ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस कितना है A, और इधर कितना है H। और फिर एक और ट्राइंगल है इसके लिए, ये थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, और ये H और ये B। क्या देखो, जो काम को हर एक क्वेश्चन में करते हैं यहां भी कर रहे हैं। 2 ट्राइंगल अलग अलग बना लिए, अब दोनों में लगाओ। पहला ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? ये के लिए AB और D, AB और D, और इसके लिए क्या है AB और C। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बताओ, पहला ट्राइंगल कौन सा लगाओगे? इन ट्राइंगल ABD लगा दिए। तो क्या है देखो, थीटा के सामने P और नीचे B, तो 10 से चलेगा, तो क्या लगेगा tan थीटा बराबर P बटा B, यानी H बटा A। यहां तक कोई दिक्कत? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कौन सा ट्राइंगल लोगे? इन ट्राइंगल ABC लिख दिए, सॉरी ABC। इसमें क्या होगा P बटा B, यहाँ पे फिर होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू H बटा B। कोई दिक्कत? और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा इक्वल टू H बटा B। ये इक्वेशन सेकंड, ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, LHS को LHS से, RHS को। अब ध्यान में ये आना चाहिए क्यों मल्टीप्लाई किए, ऐसा इसलिए किया कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो फिर tan थीटा cot थीटा रह ही जाएगा ना। और जो हमको प्रूफ करना है उसमें कहीं है tan थीटा cot थीटा, तो ना तो इसको प्लस करने से कुछ मिलेगा, ना तो माइनस करने से, ना तो डिवाइड करने से। बनेगा किससे? सिर्फ डिवाइड करने से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड ही हुआ, नहीं हुआ। ध्यान से देखो, 10 को अगर cot से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 बाय cot, उससे कुछ मिलेगा रिजल्ट? नहीं मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू इधर कितना H बटा A इंटू H बटा B। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है 1, और H इंटू H स्क्वायर बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H स्क्वायर इक्वल टू AB, तो H बराबर कितना, स्क्वायर हटेगा रूट अंडर AB मीटर। यही ना था प्रूफ करना। बोलो कोई डिफिकल्ट है क्वेश्चन? खाली देखने में लगता है बड़ा, प्रोसेस सही रखोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो पहले। देखो, if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, h meter above a lake, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो तुमको लेक बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लेक। झील नहीं समझती है? जैसे मान लो जी उसका क्या है, ये सरफेस है ना, इसके नीचे क्या है, वाटर भरा हुआ है। अब आगे बताओ, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, लेक से कितना मीटर हाइट पे है, h मीटर। कितना मीटर? h मीटर। हो गया? आगे पढ़ो क्वेश्चन, ये h मीटर है। आगे पढ़ो क्या करा है,
कौन रे? Is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is. कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ से? देखो h मीटर हाइट से ऊपर में क्लाउड भी तो होगा। मान लें कि इस पॉइंट पे दिखा दें ये क्या है? क्लाउड। ये क्या है? क्लाउड। तो h मीटर हाइट से देखने पे ना क्लाउड है। लेक से कितना डिस्टेंस? h मीटर। तो मान लो कि h मीटर का डिस्टेंस तो यहां भी होगा ना। और इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या करा है कि h मीटर यहां से लेक से h मीटर के हाइट से देखने पे हो रहा है। क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है बताओ? अल्फा ना। h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। तो ये कितना बना दिया? अल्फा। क्लियर हो गया? ये हाइट कुछ मान लो अपने मन से कि मतलब h से हाइट जो x मीटर ऊपर जाके क्या है? क्लाउड है। आगे पढ़ो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ? बीटा का रिफ्लेक्शन है ना। कहने का मतलब अगर यहां पे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta d। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो जितना ऊपर का डिस्टेंस है तो डिप्रेशन होगा तो नीचे न बनेगा एंगल। तो जितना हाइट लेक के ऊपर है उतना ही कहाँ जाएगा? लेक के अंदर। तो लेक के अंदर जो जाएगा हाइट वो क्या होगा? पहले तो ये गया h, ये h है तो ये भी कितना गया? h। और ऊपर x है तो फिर यहां से कितना गया? x। अब इस x पॉइंट पे ये डिप्रेशन यहां से कितना दे रहा है? कितना दिया है? बीटा। तो यही ना होता है डिप्रेशन। ये दिया हुआ है बीटा। बात समझ में आया? और आगे क्या बोल रहा है बताओ? नेक्स्ट बोलो क्या है क्वेश्चन? अब प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज। तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है यहाँ पे? x ना है? निकाल लोगे? बनाओ। अब तो बन जाएगा दो ट्रायंगल लेके। कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे? बनाओ। दो ट्रायंगल पहले अलग करो उसके बाद सॉल्व करो। पहले बताए थे ना कैसे करना है। अब यहां से दो एंगल बनाते, यहां से तुमको दो ट्रायंगल बनना चाहिए और दो ट्रायंगल को अलग करके फिर सॉल्व करो। सोच के बताओ क्लाउड का हाइट कौन होगा? x या h प्लस x? क्वेश्चन बोल रहा था कि h हाइट से ऊपर देखने पे ये एलिवेशन बन रहा था। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन जब क्लाउड का हाइट देखोगे तो सरफेस से देखोगे तो सरफेस कौन है? ये ना। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? h प्लस x। तो नाम रख लो कुछ भी। a b c d e f बन गया। अब इसके बाद बनाओ। पहले तो दो ट्रायंगल तुम लोग बता दो तब समझ में आएगा कि बना पाओगे नहीं बना पाओगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताना? पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी डी ले लेंगे अल्फा के लिए, नहीं लेंगे? हाँ सॉरी, ए बी और ई हो जाएगा। और दूसरा ई बी एफ, ई बी और इसमें ये वाला वैल्यू भी तो चाहिए ना। ये मान लो कुछ वाई है ना। तो अब बनेगा। ट्राई लो। पहला ट्रायंगल कौन सा लोगे? ए बी ई में। इन ट्रायंगल ए बी ई तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बाय वाई। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे? इन ट्रायंगल बी ई और f क्या होगा? tan बीटा ही होगा ना उसमें भी।
टेन बीटा कितना हो जाएगा, पी बटा बी, यानी कि ये वाला हाइट कितना होगा बताना बीटा के लिए, तब h प्लस एच, 2h ना हो जाएगा, अरे 2h प्लस एक्स, 2h प्लस y कितना हो y, हो गया। अब दोनों साइड y के बराबर ला देंगे, तो इधर y बराबर कितना हो जाएगा, x बाय टेन अल्फा। अब की बार भी देखो 10a के टर्म में है, कॉट में नहीं बदलेंगे, तो इधर y बराबर फिर कितना हो जाएगा, 2h प्लस एक्स बाय टेन बीटा। अब दोनों को इक्वल कर दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना हो जाएगा, x बाय टेन अल्फा इक्वल टू 2h प्लस एक्स बाय टेन बीटा, ये ना। देखो ये सॉल्व होता ही नहीं अगर h प्लस एक्स नहीं होता, तो समझ में आ रहा है कुछ। अब बताओ क्या करेंगे, कितना निकलेगा रे, x तो इसमें तो कैंसिल हो रहा है लग रहा है, कैंसिल कर पाओगे, x x काट दें, ये x x काट दें, अभी वो कॉन्फिडेंस तक नहीं कटेगा, ये प्लस में है ना, तो मतलब कटता है इसे, मतलब डाउट है मन में, मास्टर बोल रहा है शायद कट जाए, नहीं कटेगा, तो कॉन्फिडेंस में कहाँ थे, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x टेन बीटा इक्वल टू 2h प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा, यही ना होगा। अब करो कितना होगा, x टेन बीटा, और इधर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा, ये ना आया। तो क्या करेंगे बताओ, x को एक तरफ लाओगे, तो x टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल टू 2h टेन अल्फा, यही ना होगा। तो x ले लोगे कॉमन, तो क्या बचेगा, टेन बीटा माइनस, अरे दोनों में टेन बीटा हो गया, गलती कर दी कहीं, ये अल्फा होगा यहाँ ना, होगा इधर बीटा और इधर अल्फा है, टेन अल्फा इक्वल टू 2h टेन अल्फा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2h टेन अल्फा, अब बाय कितना, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये ना हुआ। तो ये किसका वैल्यू आया, x का ना, तो उसमें h भी तो जोड़ना है, तो h बराबर कितना है, देखो h बराबर कितना निकलेगा, h बराबर कितना आएगा बताओ, इसमें तो x का निकला ना, और हमको क्या चाहिए, a से c, तो ac बराबर कितना होता है, x प्लस h, तो x का तो वैल्यू ला दिए कितना, 2h है ना, अरे और टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही ना है, प्लस h, तो h का तो h ही था, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 2h टेन अल्फा प्लस ये कट गया, तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा में, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा बताओ, तो यहां से सॉल्व करोगे, 2h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, होगा ये ना होगा रे। अब बताओ अल्फा वाला में घट जाएगा ना, यहाँ देखो दो गो 2h टेन अल्फा और एगो h टेन अल्फा, तो दो गो h अल्फा में एगो h अल्फा घट जाएगा, तो कितना बनेगा, एगो बनेगा ना, ऊपर क्या बच रहा है यहाँ, सॉरी h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा, अब बाय नीचे क्या बचेगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बचेगा ना, ऊपर में h कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बचेगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अब बाय नीचे में कितना, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही था। आया नहीं आया, समझ गया रे, बन जाएगा ना, चलो आज इतने लंबे।